गुड मॉर्निंग टू क्लास 5th स्टूडेंट्स। कंप्यूटर थर्ड पार्ट है और इसके अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने जो आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, आपको मैंने डेस्कटॉप के बारे में इसमें बताया था, जो स्क्रीन में ये आता है स्टार्टिंग विंडो में। अब हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप होता क्या है उसके बारे में। दी फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम with labeled picture on it's called the desktop। जो फर्स्ट स्क्रीन होता है जब हम लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद लोडिंग थोड़ा सा गोल गोल लोडिंग होता है और उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन हमको दिखती है, जो फर्स्ट स्क्रीन ये इसको क्या बोलते हैं, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर द लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लेबल्ड पिक्चर। लेबल मतलब उसके बाद ये सब पिक्चर्स जो आते हैं। दी डेस्कटॉप इज़ द जस्ट लाइक योर स्टडी टेबल। कैसा लगता है डेस्कटॉप? एक स्टडी टेबल वेयर यू कीप ऑल यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड थिंग्स। मतलब जैसे अपने मोबाइल की जो मेन स्क्रीन होती है जिसके अंदर ऐप वगैरह हम करते हैं, एक मोबाइल के अंदर ऐप तो ऐसा होता है कि जो जहाँ पे सभी ऐप आपको दिखते हैं, और एक अपने मोबाइल की स्क्रीन वैसी होती है जो अपन इम्पोर्टेंट ऐप कहाँ पे लेके आ जाते हैं, अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पे लेके आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप होता है। और डेस्कटॉप जैसे ही कंप्यूटर में भी यही होता है, जो मेन स्क्रीन होती है वो मेन स्क्रीन जिससे कंप्यूटर चलता है उसको क्या बोला जाता है, उसको स्टडी टेबल भी बोलते हैं। और मेन जो चीज़ हम करते हैं हेल्प आइकॉन्स भी इसको बोल सकते हैं। वेयर यू कीप ऑल यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज थिंग्स लाइक पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स एसेट्रा। और इसके अंदर हम सभी चीज़ एक ही जगह पे, यहाँ पे ये नहीं है कि पेन वहाँ मिलता है, पेंसिल यहाँ मिलता है। ये एक एग्जांपल दिया गया है स्टडी टेबल पे कैसे सब चीज़ें एक साथ मिलती है, पेन, पेंसिल, नोटबुक। वैसे ही डेस्कटॉप के अंदर भी सभी कंप्यूटर का जो यूजफुल जो चीज़ें होती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें एक साथ देखने को मिलती है। इन द सेम वे कंप्यूटर्स डेस्कटॉप कंटेन ऑल द यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम। कौन कौन सा? और इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दी डेस्कटॉप कंसिस्ट है, अब डेस्कटॉप क्या रखता है, आइकॉन और टास्क बार, आइकॉन्स एंड टास्क बार। ये आप नंबर लगा दो, ये इम्पोर्टेंट है। ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नो इम्पोर्टेंट। और डेफिनेशन ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हो जाएगी। आइकॉन्स क्या होते हैं, इस तरह के जो फोल्डर बने हुए होते हैं, जो फोटोग्राफ बने हुए होते हैं, जैसे ये फोल्डर का है, ये कंप्यूटर का है, माई कंप्यूटर का हो गया, ये रिसाइकल बीन का हो गया, और ये विंडोज़ का हो गया। ये एक आपको है ना सिंबल दिए गए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक एक वर्ड अपने आँखों से चूक जाता है पढ़ने में, लेकिन एक फोटोग्राफ होता है जिससे अपने को पता चल जाता है कि ये चीज़ है। जैसे ये जस्ट लाइक ए डस्टबिन जैसा डब्बा दिया गया है, तो हमको है ना ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर नीचे पढ़ना पड़ता है कि रिसाइकल बिन। हमारी नज़र कहाँ जाएगी, सबसे पहले डायरेक्ट इस सिंबल पे जाएगी, तो इसलिए इस सिंबल को आइकॉन्स बोलते हैं जो अपने लिए उपयोगी होते हैं। दी स्मॉल लेबल्ड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप। ये जो लेबल होते हैं, स्मॉल लेबल मतलब एक पोस्टर टाइप छोटे से सिंबल दिए गए हैं, वो उसको क्या बोला जाता है, उसको आइकॉन्स बोलते हैं। दी स्मॉल लेबल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स। दी आइकॉन्स में रिप्रेजेंट ए फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर फोल्डर में क्या होता है, फाइल्स होती है और फोल्डर्स होते हैं और प्रोग्राम होते हैं। ये तीन चीज़ें इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। आइकॉन्स आर यूज्ड ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम। अब जैसे मैंने क्लास 7 के लिए एक पेपर सेट बनाया, तो मैं अलग से एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, क्लास 7 का अलग से एक फ़ोल्डर बना दिया। ये क्या बन गया, फ़ोल्डर। अब इसके अंदर मेरे को पेपर रखने हैं, जैसे इंग्लिश का पेपर है, मैथ्स का पेपर, हर सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट का जो पेपर हो गया उसको क्या बोलते हैं, जो मैंने फ़ोल्डर के अंदर रखा है उसको बोलते हैं फाइल।
अब जैसे मेरे को अब स्पेसिफिक प्रोग्राम कैसे, जैसे किसी एक बच्चे के लिए ही वो सब्जेक्ट का निकालना है, तो वो स्पेसिफिक प्रोग्राम को उस आइकॉन की मदद से अपन कर सकते हैं। टू ओपन एनी आइकॉन जस्ट डबल क्लिक, और आइकॉन को खोलने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले डबल क्लिक करना पड़ेगा, लेफ़्ट क्लिक। ज़्यादातर 99% लेफ़्ट क्लिक ही होता है। दी आइकॉन में रिप्रेजेंट है, अब आइकॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम। अब हमको ये पढ़ना है फाइल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए बनाना होता है जो फोल्डर हो गया, और उसके अंदर जितने बच्चे हैं उसके बारे में जानना होता है, तो फाइल होता है। फाइल फोल्डर के अंदर का हिस्सा होता है। एनी वर्क, कोई भी तरह का काम, एनी वर्क यू डू ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन ए फाइल। कोई भी काम जो होता है हम करते हैं वो पहले किस में होता है, MS वर्ड में, MS एक्सेल में या नोटपैड में इसको, या आप कोई ड्राइंग डालना हो तो MS पेंट में हम माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ये काम कर सकते हैं। ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय फाइल, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा विच स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। ईच फाइल हैज़ ए डिफरेंट नेम। अब जैसे मैंने आपको बोला क्लास 7 के अंदर जो बच्चों का जैसे होगा सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, हिंदी का, ये क्या हो गया, सबका अलग अलग नाम की फ़ाइल हो गई। या दूसरे रूप में प्रत्येक बच्चे का भी मैं अलग से एक फ़ाइल बना सकता हूँ या फोल्डर भी बना सकता हूँ। ईच फाइल हैज़ ए डिफरेंट नेम, और सब फाइल का जो नेम होता है वो क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। इज रिप्रेजेंट बाय द डिफरेंट आइकॉन्स, और उसको अलग अलग तरह के आइकॉन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फोल्डर, ए फोल्डर इज जस्ट लाइक ए बैग। फोल्डर क्या होता है, एक बैग होता है। अब जैसे ये फाइल तो एक छोटा सा हो गया, फाइल से बड़ा क्या हो गया, फोल्डर। ये क्या हो गया, फोल्डर। ये एक बैग जैसे होता है जिसके अंदर सभी फाइल्स होती है। ए फोल्डर इज जस्ट लाइक ए बैग, इट इज़ यूज टू स्टोर ए ग्रुप ऑफ फाइल्स। अभी मैंने आपको बोला कि इसके अंदर फाइल्स होती है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ फाइल्स इसके अंदर होती है। ईच स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड या ईच स्टूडेंट्स का आप इसके अंदर बायोडाटा आप देख सकते हैं। You can organize your work by keeping similar file in one folder, और हम पूरा काम एक ही फोल्डर में, फाइल्स में रख सकते हैं। ये हो गया एक फ़ोल्डर, और जैसे एक फ़ाइल बनाई कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में, तो ये किसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर हो जाता है। तो बड़ा क्या हो गया, फोल्डर, और ये हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइल। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप आर, और वो ऐसे आइकॉन से जो नॉर्मली सभी कंप्यूटर में होते हैं, जैसे दिस PC और रिसाइकल बिन, ये सभी कंप्यूटर में। जैसे मोबाइल में ऐसे कौन से आइकॉन है जो सब जगह होते हैं, आपको मैं बताऊँ, गैलरी सब जगह होता है, कैमरा हर फ़ोन में, हर स्मार्टफोन में होता है, कीपैड हर स्मार्टफोन में होता है, सेटिंग्स हर स्मार्टफोन में होता है, कुछ ऐसे होता है, वॉलपेपर जो सब फ़ोन में होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब जगह कॉमन होती है, भले चाहे कंपनी अलग हो सकता है कि सैमसंग का हो गया, वीवो का हो गया, लेकिन अंदर फोल्डर सबके प्रोसेस वो का वो ही रहता है। जैसे आपको आपकी भाषा में बताऊं, जैसे साइकिल आप कोई भी कंपनी का, लेकिन चलाना का जो तरीका होता है वो सब में एक जैसा ही होता है, बस कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। दिस PC, अब आपको मैं यहाँ तक ये बताऊँगा आज। नेक्स्ट सेशन में आपको ये बताऊँगा। और होमवर्क के लिए ये MCQ और ये रिकॉल टाइम आपने नहीं किया है तो कर लेना, और जिस बच्चे ने किया उसको वापस से नहीं करना है। और
अभी क्वेश्चन नंबर डी करना है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है, पेज नंबर 13 पे आप जाओगे, 22 है पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे आप जाओगे, ये पेज नंबर 13। दी ऑपरेटिंग सिस्टम से लगा के आपको कहाँ तक लिखना है, वर्क तक आपको इसके अंदर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू को काट दो, अब पढ़ो राइट फीचर्स ऑफ ए विंडोज 10, पेज नंबर 14 में जाना है, पेज नंबर 14, ये फीचर्स यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको रखना है। आंसर 2, आपको ओनली 2 क्वेश्चन करना है इसके अंदर, और ये 2 क्वेश्चन करने हैं राइट किया हुआ है जो अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।